बेटी दूसरा चैनल लगाओ ना, जब तक इश्तहार आ रहा है तो कोई और देख लेते हैं ना प्रोग्राम। हाय अल्लाह, ये कैसे लोग हैं, मुझे इन पर तरस आता है। सुबह से शाम तक कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। ये औरत तो जा ही नहीं रही। इसके जाने के बाद बाबा हमारी क्या हालत करेंगे तो मैं सोच भी नहीं सकता। कितना कमाल का घर निकाला है तुमने ढूंढकर। बॉस, अब इस दरिया का क्या करें? इस औरत को पता चल गया है मेरे 5 बच्चे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या ये हमारे साथ रहेगी? बॉस, ये लड़की पागल है। बेटी जो ड्रामा देख रहे थे ना वही वाला लगा लो। चलो वो देखते हैं उसमें क्या हुआ। आंटी, क्या ये आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अगर धोखा दे रहा है तो उस औरत को पता क्यों नहीं चल रहा? क्या इतनी भी बेवकूफ होती हैं औरतें? अजीब कहानी है इसकी। अरे क्या हुआ आंटी? अरे ड्रामे के चक्कर में मेरे जहन से निकल गया। मेरा बेटा घर आ गया होगा। चलो बच्चियों, ये जगह साफ कर लेना। चलती हूँ मैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आती रहूंगी मैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपका बहुत बताइएगा। शुक्रिया, शब चलो बखैर। बच्चों, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। तुम हमारा पीछा करते यहाँ तक आ गई, आखिर चाहती क्या हो तुम? ओ फ्रेंच कट, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, हमने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की है जानती हो? सब बर्बाद हो जाता। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। निकालो उसे यहाँ से। लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? पुलिस को हमारी खबर देकर आई हो ना यहाँ? क्या पुलिस को बताया तुमने? पुलिस आ रही है क्या? यहाँ पुलिस आ रही है क्या? एक मिनट रुको। दरिया, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारे बाबा से क्या कहूंगा मैं? बाबा से क्या कहना है वो मुझ पे छोड़ दे। मेरे बाबा की जान खतरे में है। जब तुम लोग मेरे बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या मैं ऐसे ही देखती रहूं? मैं क्यों तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहता। च्युइंगम की तरह चिपक गई हो हमसे। निकलो वरना मार खाओगी। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ठीक है दोस्तों, दरिया। क्या हो गया है? ठीक है, तुम यहाँ आ गई। ये क्यों कहा कि तुम मेरी बेटी हो? अब वो औरत पूरे मोहल्ले को बता देगी। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप लोग ही अक्लमंद हैं? नजर आ रहा है तुम लोगों ने अपनी कितनी अकल इस्तेमाल की है। दरिया, ठीक है, इस वक्त तो चली जाती हूँ, लेकिन फिर तुम उनसे क्या कहोगी कि मैं कहाँ गई हूँ? बोलो। वैसे एक बात है, और तुम्हें खुद एतमादी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी। लड़की ठीक कह रही है। मगर बॉस, अब कोई और रास्ता नहीं है। तुम अपने बाबा को नहीं बताओगे? वादा करती हूँ, मैं बाबा को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? मेरी चाय में पत्ती कम रखना। मैं जरा तेज पीऊंगी। जहर मत डाल देना। पहले मैं जाऊंगा, मुझे देर हो रही है। ओह, पहले मैं आई थी, तुम्हें इंतजार करना होगा। सुबह सुबह तमाशा मत करो, हटो सामने से। चलो जाओ यहाँ से। इंसान में थोड़ी तहजीब होनी चाहिए, समझे? जैसे तुम्हें तो बहुत है तमीज। पहले मेरा हक था, बुरा मत मानना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं आखिरी कॉल किसको की है। सरपी कंदमीर। क्या ये कंदमीर अरे, तुम्हारा दोस्त है? इसे दरवाजा कंदमीर खोलो। भाई के नाम से सेव क्या करो। कर रहे हो? अब देखते हैं तुम्हारा मेरा सोशल फोन दो मुझे। अरे ये कौन है जिसने एफिल टावर के सामने तस्वीर लगाई बदतमीज हुई है? आदमी। हाँ बाहर आओ, देखो जरा इसे। ये देखो तुम्हारे फोन में फोन दो मेरा। हाँ ये लो, ये लो। अरे, ले लो दो क्या ना। हुआ? दे दिया, चलो बाय बाय। बहुत बुरे इंसान हो तुम। तूफान को मैसेज कर लो। आज तो मिशन पर जाएंगे ना भाई? फुटबॉल प्लेयर की मालूमात हासिल की? हाँ, लेकिन पहले दुकान देख लें। अगर दुकान भी तुमने ढूंढी है तो पता नहीं कैसी बॉस, होगी। दुकान ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं। मेन रोड करीब है, आने जाने में कोई मसला नहीं। अस्पताल और मेट्रो बस का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। ये तो मैं भूल ही गया था। अस्सलामुअलैकुम नवीज़ादे खानदान। दरअसल मेरा नाम हयाती उचूजू है। मैं साथ वाले घर में ही रहता हूँ।
बात यह है कि मेरे मरहूम बाबा और आपके मरहूम बाबा गजनफर साहब बहुत गहरे दोस्त थे। मैंने सोचा मैं आपसे मिलता चलूं और आपको खुशामदीद कहूं। शुक्रिया। मेरा नाम कंदामीर है। आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब, बहुत खुशी हुई। ये आपके साथ हैं? जी मतलब ये तीनों आपके ही बेटे हैं? जी, ये तीनों मेरे ही बेटे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, इतनी कम उम्री में आपके जवान बेटे हैं। हाँ माशाल्लाह। वैसे मेरे भी 3 बेटे हैं जनाब। एक टैक्सी चलाता है और एक मिनी बस। दोनों यहाँ से चले गए। अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चले गए। क्या? एक मिनी बस और एक टैक्सी वाला। हाँ जानता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया, माफ कीजिएगा। तो फिर तीसरा क्या करता है? सच कहूँ तो उस बच्चे से बेहतर था कि मैं कुत्ता पाल लेता। कोई काम वाम नहीं करता वो। दरअसल मैं और मेरी बीवी तीसरा बच्चा चाहते ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं, जो वो चाहे। लो ये आ ही गया। बाबा आपने मुझे खर्चे के पैसे नहीं दिए। कैसा खर्चा? अभी कुछ दिन पहले ही तो दिया था। लेकिन वो खर्च हो गए बाबा मुझसे। बेवकूफ, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, कब बड़े होगे तुम। ये रहा तुम्हारा खर्चा। चलो अब जाओ यहाँ से। अच्छा होता मैं तुम्हें किसी खैराती इदारे में छोड़ देता, जान छूटती मेरी। आपको हमारा मोहल्ला पसंद आया? बहुत पसंद आया, ऐसा मोहल्ला कभी देखा ही नहीं हमने। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, ऐसा लगता है फिल्मों की तरह किसी पुराने मोहल्ले में आ गया हूँ मैं। मगर एक चीज की कमी है, चौराहे पर बैठे बुढ़े नहीं है और वो गंदा कसाई नहीं है, बाकी सब ठीक है यहाँ। हमारा मोहल्ला वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने नीचे कहवा खाना तो देखा ही होगा, वो मैं ही चलाता हूँ, मेरे ससुर की जगह है वो। आप लोग आए ना कभी? आएंगे, जरूर आएंगे। वहाँ आकर हम ताश के पत्तों की बाजी भी खेलेंगे। क्या कहते हैं बाबा? बाबा जान अब हमें चलना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीन करें आप लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी। माजरत चाहते हैं, बाद में मिलेंगे। जी हाँ जनाब, जरूर। खैरियत से जाइए। मेरे बाबा अक्सर गजनफर साहब का जिक्र किया करते थे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनका एक और बेटा भी है। तो फिर तुम कहाँ से नमूदार हो गए? ये तो वाकई हैरानकुन बात है। क्या हाल है आप सबके? कमरा शुमाल की तरफ है इसलिए ठंडा रहता है। सुबह की सर्दी बहुत होती है। हम बिल ज्यादा होने की वजह से बॉयलर भी नहीं चलाते। पिछले महीने का बिल 600 लीरा आया था। वैसे भी रूस ने गैस बंद करने को कहा है। जानते हो यूक्रेन ने क्या कहा? जवाब दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा वहीं रुक जाएं, माफ करें। फिर जानते हो रूस ने इसका क्या जवाब दिया? रूस ने कहा बाद में मिलते हैं, अब जाना होगा। क्या ये रुक जाएगा? ये रूस ने कहा ये कभी नहीं रुकेगा। ये कल के पैदा हुए नहीं हैं भाइयों, ये इलाका खराब हो चुका है, कसम से बहुत बुरा हाल है। और जानते हो ये पुराना बाजार कहाँ गया? पहले हम अशिया खरीदते थे तो 10 साल में पैसे अदा करते थे। अब क्रेडिट नाम की ठीक चीज कह रहे आ हैं गई आप, है। बिल्कुल ठीक और कह हाँ, रहे हैं। तुम सही कहा, अमेरिका को अमेरिका। जानते हो, वो अमेरिका। दोस्तों क्या ये हाँ, हाँ। मिनी बस बहुत ज्यादा ईंधन खाती है? बताओ ना मुझे। बहुत शुक्रिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी आंखों के नीचे हमेशा नमी रहती है, क्यों? वैसे तुम इस्तांबुल क्यों आई थी? अदाकारी करने के लिए। हाँ, हम बॉर्डरम में रहते थे। कैंसर की वजह से मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। आमीन। यूनिवर्सिटी तक मैं बाबा के साथ ही थी, फिर अदाकार बनने के लिए इस्तांबुल आ गई, मगर मुझे अच्छा किरदार नहीं मिला। फिर मेरा जोश भी ख़त्म हो गया। चलो अब तुम्हें मज़ीद तंग नहीं करती। Beterin beteri var, haline şükret dostum. Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum. Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım. Genç yaşta saçlarımı boşuna artmadım. ये गाना मैं अपने गांव में गाया करती थी। फिर मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गुलूकारा बना दूंगा या कुछ और बना दूंगा। मैंने पहले उसे इनकार किया क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैंने अफवाहें बहुत सुनी थी कि फ्रॉड हो जाता है, इसलिए डरती थी। लेकिन वो आदमी बज़िद था और मेरे पीछे पड़ा रहा। उसने कहा कि तुम्हें इस्तांबुल ले जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया था। तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरे बाबा जुआ खेलते थे और मेरी माँ को और मुझे बहुत मारते थे। फिर एक दिन
जब मैं सुबह उठी तो मेरे जहन में एक बात आई। मैं फौरन उठी और अपने बाबा की नाक तोड़ दी। मुझे उन पर इतना गुस्सा था कि मैंने एक एक करके सारे बदले ले लिए। उसके बाद फिर मैं इस्तांबुल आ गई। उसके बाद मैंने एक एक करके बहुत सारे ऑडिशंस में हिस्सा लिया। जितने भी पॉप स्टार मुकाबले थे, एक एक करके मैं सब में बाहर होती गई। उसके बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने नाइट बार में काम शुरू कर दिया। और यकीन जानो बहुत मुश्किल था उस माहौल में काम करना। तो फिर आप इन लोगों तक कैसे पहुंची? भाई ने मुझे वहाँ से निकाला, वरना यकीन करो कुछ और बन जाती चोर बनने के बजाय। अब मैं और मेरा दिल दोनों मुतमईन हैं। अब मुझे सुकून है। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम भी इतनी आसानी से शामिल नहीं हो सकती थी। सही कहा। जहाँ तक मुझे अंदाजा है तुम भी काफी हिम्मत वाली लड़की हो, वरना यकीन मानो भाई इतनी आसानी से किसी को भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। वो तुम्हें कल ही निकाल देते, मैं बता रही हूँ तुम्हें। वैसे तुम भी थोड़ी पागल सी हो, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए तुम्हें शामिल किया गया है। यही तुम्हारी खास बात है। यही वजह है। हद हो गई है। अरे यार, मैं इसे कैसे भूल गई? क्या कहूंगी अब? कौन है तुम्हारा साथी? नहीं, मेरी दोस्त है सरपिल। कॉल करती हूँ। फोन मत करो, उसे मैसेज करो। सबसे खूबसूरत झूठ मैसेज पे भेजा जाता है। गौर से मेरी बात सुनो। मिसाल के तौर पे गर्मियों में मेरी कोई मीटिंग होती है, मैं शोर वाली जगह पर जाकर उनसे बात करती हूँ, उन तक आवाज ही नहीं पहुँचती। फिर मैं मैसेज कर देती हूँ कि आवाज नहीं आ रही। ये फायदा है, समझी? ठीक है। क्या हो रहा है? तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आंटी? कहाँ जा रहे हैं? फातिमा के पास तुम दोनों को मिलवाऊंगी। सब औरतें इकट्ठी हो गई हैं। वो तुम लोगों के बारे में पूछ रही है। नहीं आंटी, मैं नहीं आ सकती, मेरे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। तो वहाँ बाद में चली जाना, बस 2 घंटे की बात है ना। चलो बेटी। आंटी, आपने खवातीन की पूरी फौज जमा कर रखी है। हम समझ गए हैं, आप एंजॉय करें। हम नहीं आ सकते, हमें काम है। देखो, इस तरह मेरा दिल मत तोड़ो। बस थोड़ी देर की बात तो है बेटा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हम ऐसे ही जाएंगे बगैर तैयार हुए। आइए आइए आइए। याद रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉस, आपको ये पसंद आएगा। हैरान हो जाएंगे। हाँ। देखते ही हैरान हो जाएंगे। चलिए, 1 2 3 तड़ा। ये सब क्या है? मेरा नाम है शानली। क्या हो रहा है ये सुबह सुबह? अरे ये कौन है? बॉस, ये है हमारा भाई शानली। हम इस रेस्टोरेंट में पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास है एक चाइनीज रेस्टोरेंट। शानली मेरे भाई, ये है हमारे बाबा उस्ताद कांदमीर। नी हाओ। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैरान कर दिया ना आपको? देखा बाबा, शानली हमारी जुबान बोलता है। मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये सब करने को कहा था? बाबा, ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, इसे बिल्कुल भी कम ना समझे आप। बेटा, क्या तुम्हें मैंने ये नहीं कहा था कि किसी रेस्टोरेंट का बंदोबस्त करो जहाँ सालन वगैरह हो? कार्लोस, फर्दी। बाबा, मेरी बात तो सुने, गुस्सा मत हो। देखे तो सही कितना प्यारा रेस्टोरेंट है, क्या कमी है इसमें? हर चीज तो मौजूद है यहाँ। अरे भाई, हम इसे सूप बनाना सीख सकते हैं, चम्मच वगैरह भी धोने नहीं पड़ेंगे। समझते क्यों नहीं? हमें चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में क्या पता है? तुम कुछ जानते हो? इंटरनेट पे देखा था, इतना भी मुश्किल नहीं है। चुप रहो तुम। भाई, ये शानली है ना हमारे साथ, ये सिखाएगा हमें। क्यों परेशान होते हैं? हाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें। कोटाई ये लगने वाली है। सिखाएगा। भाई, आगे पीछे हो जाओ। चुप जाओ, बहादुर खड़ा क्यों? तो अरे बॉस, हो ही सीखा। मेरा हसीन चेहरा बिगड़ जाएगा। भाई, जरा ख्याल साफ- रखूंगा। भाई, तुम्हें भी अरे लग जाएगी, क्या कर रहे हैं? समझते नहीं। पागल हो गए हो, मैं बता मसला है क्या? अरे बाबा, ये क्या चाइनीज करोगे रेस्टोरेंट है, आगे बहुत जाके अच्छा चलेगा। अहमद बेवकूफ लोग। वो अभी भी कहती है मेरी बेटी छोटी है, उसकी शादी नहीं हो सकती। अरे कैसे छोटी है? मैंने कहा उससे कि उसकी उम्र 40 साल हो गई है। ये सुनते ही वो नाराज हो गई। वैसे बताओ, ये लड़कियां कैसी हैं? खूबसूरत है ना? माशाल्लाह। माशाल्लाह। बेटी, मुझे बताओ, तुम आर्टिस्ट हो ना?
जी आपने ठीक कहा, लेकिन आजकल मैं काम नहीं कर रही। मेरी बेटी को भी शौक है, उसने कंपटीशन में हिस्सा भी लिया था, मगर वो उसके बाद की बात नहीं। अरे बैरिन कितनी दुबली हो गई है ना, उसका 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, उसके साथ भी सेम मसला है। मगर दरिया बहुत खूबसूरत बच्ची है, माशाल्लाह। लड़की तुम ड्रामे में भी काम करती हो ना, मगर याद रखना कभी कोई बुरे सीन बिल्कुल ठीक है आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वैसे ये लड़की काफी खामोश तबीयत है और बहुत तमीजदार भी है। बेटी तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? वैसे भी काफी मुश्किल में हो, अपने बाप और 3 भाइयों के साथ रहती हो तुम। अब ये लड़कियां अपना घर संभालें, काम करें या अपना घर बसाएं, बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं। मैं तंग आ गई हूँ दरिया, प्लीज यहाँ से कुछ भी कर निकलते हैं। फातिमा, अगर तुम इनके भाइयों को देख लो तो तुम वाकई यकीन नहीं करोगी कि आज के दौर में भी इतने शरीफ और तमीजदार लड़के होते हैं। इनके बाबा ने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मगर इस बेचारी लड़की ने कुछ नहीं खाया है, लो ये थोड़ा सा खा लो। लो बेटा खाओ। मैं नहीं खाऊंगी, यकीन करें मैं नहीं खाऊंगी। मैं ये सब नहीं खाती, और अगर खाऊंगी तो आप जैसी हो जाऊंगी। मैं आपके बाजू के लटके हुए गोश्त से डोनर बना सकती हूँ, डोनर। मैं और मेरी बहन आजकल अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए। हाँ, वजन की वजह से हम थोड़े परेशान हैं। क्या हो गया लड़की, एक दिन खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत मजे का है, खा लो इसे। खाओ खाओ, खाओगी नहीं तो जिंदा कैसे रहोगी? वैसे मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, इसने बताया था मुझे। चलो हमें भी कोई अच्छा सा गाना सुनाओ ताकि महफिल को 4 चांद लग जाएं। ओह हाँ, बिल्कुल चलो नहीं। बच्चा सा गाना सुना दो। अरे हाँ सुनाओ सुनाओ। नहीं, चलो हम इंतजार कर रहे हैं। शर्माओ मत, सुना दो। चलो चलो, अरे सुना भी दो, हरगिज जल्दी नहीं से सुना दो। यार। अब इतने नखरे मत दिखाओ ना। बॉस ये है हमारा नया अड्डा, यहाँ काम की हर चीज मौजूद है। सही कहा इसने, हमारे नए काले कारनामों का आगाज अब यहीं से होगा भाई। ये आगाज चाइनीज रेस्टोरेंट से होगा बेटा। बॉस अब दोबारा मत शुरू हो जाए, मेरा यकीन करें पूरे इस्तांबुल में शाली जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। आखिर चीन ही क्यों? चीन से क्या दुश्मनी है इनकी? जब देखो चीन क्यों यही किए जा रहे हैं। देखा जाए तो काम करने के हिसाब से इतनी बुरी भी जगह नहीं है। ठीक है चलो काम की बात करते हैं। हाँ तो बहादुर, क्या है हमारा पहला काम? अभी दिखाते हैं। खवातीनो हजरात के लिए एक धमाका खेज खबर है। अर्जेंटीना के मशहूर खिलाड़ी रमीज जो वर्ल्ड जायंट्स के लिए अपने करियर में खेल चुके हैं, अब उन्होंने 3 साल का मुआहदा किया है इस्तांबुल यादू के साथ। हमारे जराये से हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने साइनिंग अमाउंट 1 मिलियन यूरो चार्ज किया है। इसके पास नकद 1 मिलियन यूरो है। उम्र है इसकी 34 साल और इसकी मुकम्मल दौलत 11 मिलियन है। कहीं ये मेरी खाला का बेटा तो नहीं है? इन लोगों के पास बहुत पैसा है, फुटबॉल एक इंडस्ट्री है। बॉस जरा इसकी उम्र तो देखें, ये इस्तांबुल खेलने नहीं मस्ती करने आया है। और इन्हें मॉडर्न ग्लैडिएटर भी कहते हैं। बकवास, असली ग्लैडिएटर गरीब होते थे, अमीरों को एंटरटेन करते थे। फुटबॉलर खुद अमीर हैं और गरीबों को एंटरटेन करते हैं। आज इस बंदे के लिए क्लब एक खुफिया पार्टी रख रहा है जो प्रेस भी नहीं जानती, लेकिन मैंने इनविटेशन कॉपी कर लिए हैं। तो भाई क्या करने लगे हैं? प्लान क्या है? बहुत मजा आने वाला है। Bir şiş fırını yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. सब मिलकर dar, bana bakma benim yarim var. Benim yarim var. Benim yarim var. एक चिकन सूप ला कर दे दीजिए। शेशिया शेशिया। तुमने उसे क्या कहा? शेशिया बॉस। इसका क्या मतलब? चाइनीज में शुक्रिया को शेशिया बोलते हैं। तुम्हें कैसे पता? शानली ने बताया मुझे। अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश। इनविटेशन तैयार है मेरे भाई। खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। वो गाड़ी और कॉस्ट्यूम आप मुझ पर छोड़ दें, ठीक है?
जबरदस्त। चलो चलो चलो। हेलो, जी हाँ शानली। ठीक है, आप मुझे अपना ऑर्डर मैंने लिखवाइए। कुछ दिन पहले वजन करवाया था, सेम वही है, तुम चेक करो। देखिए, आप सब मेरी बात सुने। हमने सब कुछ किया है, खाया पिया, मजे किए, सब कुछ बहुत अच्छा था। अल्लाह आपके हाथों में बरकत दे, लेकिन अब हमें जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? अभी बैठकर कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे। नहीं आंटी, मेरे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, हमें बहुत देर हो गई है। फातिमा, ये वजन करने वाली मशीन तुम्हारी क्या खराब है? 5 किलो ज्यादा दिखा रही है। तो मैंने कुछ दिन पहले वजन करवाया था। अच्छा जरा पकड़ो इसे। लगता है प्लेट की वजह से होगा। तुम्हें अपना वजन पता है? मुझे मालूम है आंटी, लेकिन इस बार मेरा वेट थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, जो भी है आओ इस पर खड़ी हो जाओ। इससे अंदाजा हो जाएगा कि मशीन सही बता रही है या नहीं। आ जाओ आराम से। बिस्मिल्लाह। नहीं, ये क्या? ये तो 5 किलो ज्यादा बता रही है। मैंने तो वजन कम किया है, मैं इस मशीन को तोड़ दूंगी। इसने वजन देख लिया, इसलिए गुस्सा हो रही है। क्या गुस्सा गुस्सा? ठीक है, मैं पहले थोड़ी मोटी थी, लेकिन इस गर्मियों में मैंने अपना वजन कम किया है। मैं वाकई वजन को लेकर बहुत परेशान हूँ। ये मशीन ही खराब ठीक है बेटी, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। वैसे भी मशीन 5 किलो ज्यादा बता रही है। देखो जल्दी चलो, बाबा इंतजार कर रहे होंगे, वरना वो नाराज हो जाएंगे। चलो चलो जल्दी से कॉफी पी लो, फिर बातें करेंगे। नहीं आंटी, अब हम और नहीं पियेंगे। देखो ये सब पीने से चर्बी गलती है, पी लो इसे। ठीक है आंटी, मैं पी लेती हूँ। देख लेना, आज तो हमें वाकई देर हो जाएगी। हालत देखो इनकी। बॉस, क्या जोकर लग रहे हैं हम लोग? पार्टीज में यही पहना जाता है, ऐसे ही जाते हैं लोग। इसमें हंसने की क्या बात? क्या खराबी है मेरे इस शर्ट में जो तुम हंस रहे हो? देखो भाई, हंस रहे हो मुझ पे। तुम वाकई प्ले बॉय लग रहे हो। फजूल बातें मत करो, वरना लड़कियां हमसे पहले चली जाएंगी। कौन सी लड़कियां? क्या दरिया भी आ रही है? हाँ वो आ रही है, हमें 2 लड़कियां चाहिए ना। अरे वो लड़की नहीं भाई, उसका फ्रेंच कट है, और भाई वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी अनजान को बुलाना खतरे से खाली नहीं। और वो कहती है कि एक्ट्रेस है, मुझे लगता है हैंडल कर ये लेगी। लड़कियां कहाँ रह गई? पार्टी का वक्त खत्म होने वाला है। वो यहाँ नहीं आएगी, हम वहाँ मिलेंगे। उस पागल आंटी ने पहले ही बहुत तंग किया, बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के वो पार्लर तक गई है। चलो चलो लड़को, चलते अपनी दुनिया में वापस चलते।
नेवीजादे अभी तक नहीं आए। उनके पास बहुत पैसा है, वो हर वक्त घूमते रहते हैं। ठीक है भाई, घूमो घूमो। हमें देखो, हमने किसी को भी फोन नहीं किया मगर बिल 60 लीरा आ गया। कचरा उठाने वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई। पूरे मोहल्ले में बदबू फैल गई कसम से। ये अभी से अलार्म क्यों बजने लगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी टीम इस मुल्क की सबसे बेहतरीन टीम्स में शामिल होने जा रही है। उम्मीद करते हैं चैंपियंस इस बार हम ही लोग बनेंगे। क्या लड़कियां नहीं आई अब तक? ये वही लड़की है फ्रेंच कट वाली? हाँ वही है दरिया। बेटा मत बनो, वो तुम्हारी बहनें हैं। ये सब क्या है? इन अजीब लोगों को देखो। हम पर हंसने से पहले एक नजर खुद पर डाल लो। क्या मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हो तुम भी कोई खास अच्छे नहीं लग रहे हो। क्यों, ठीक कह रही हो ना मैं भाई? हाँ जलो तो मत मुझसे, जानता हूँ लाइन मार रही हो तुम मुझ पे। जी नहीं, मैं एक कदम पीछे हट जाऊंगी। यही बेहतर रहेगा। दरिया तुम ये सब कर सकोगी ना? भाई थोड़ी परेशान हूँ लेकिन फिक्र न करें, मैं कर लूंगी। यानी ड्रामों और थिएटर्स में भी तो यही सब करना पड़ता। लेकिन ये तुम्हारा ड्रामा और थिएटर नहीं है। तुम्हारी ये गलती हमें मुश्किल में डाल देगी, समझ रही हो? वर्दी, तुम दरिया के साथ बिल्कुल साय की तरह रहोगी। और दरिया तुम होशियार है। ठीक है भाई, ये काम आप मुझ पर छोड़ दे। ये माहौल मेरा है, मैं समझ गई हूँ। चलो दरिया, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ज्यादा मत पी लेना। भाई ये बताएं हमारा अगला कदम क्या होगा? ये बेवकूफ नाच क्यों नहीं रहे? ऐसे म्यूजिक पर नाचता भी कौन है भाई? वो टकला यहाँ का सदर है, उसका भी कोई मयार होगा भाई। तो फिर हम क्या करें? बॉस वो टकला उसे अकेला नहीं छोड़ रहा है। मैं जाकर देखता हूँ उस टकले को वहां से कैसे हटाना है। हेलो बहादुर। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, आपका काम बस होने ही वाला है। लो हो गया डीजे कंट्रोल। ये हो क्या रहा? सिस्टम ही हैंग हो गया। एस्तेबान, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ ना साथ में मिलकर डांस करते हैं। एस्तेबान मेरे भाई आओ ना। गाइस हमारे साथ है एस्तेबान। एस्तेबान ड्रिंक पियो पियो। दरिया को देखकर पिघल गया। क्या ही मर्द हो गई। अगर ये वाकई मर्द होता तो मेसी या रोनाल्डो होता। सुनो, मैं जीप लेकर आ रहा हूँ। बहादुर और मैं तुम्हारे बाद आएंगे। तब तक तुम मुस्तबान को वहां लेकर पहुंचो। ठीक है बॉस। हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, तुम तो नाचना ही शुरू हो गई हो यहाँ। तुम कौन होते हो मुझसे उलझने वाले? जिस काम के लिए आए थे वो हो चुका। कहा भी था ज्यादा मत पीना। एस्तेबान चलो बाहर चलते हैं। आ जाओ आफ्टर पार्टी मजा करेंगे। चलो। बात सुनो, रुक जाओ जरा एक मिनट। आप लोग इसे कैसे जानते हैं? हम एस्तेबान को कैसे जानते हैं, कैसे बताएं? क्या आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ? मैं एलिस हूँ अतकोई से।
नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या किसी चीज में हिस्सा लिया था? चले आए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से याद दिलाती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। दरिया कहाँ है मेरे दोस्तों? हाँ, वो भी आ जाएगी, तुम गाड़ी में बैठो। चलो चलो जल्दी करो। समेत, कोई है? मेरी मदद करो। समेत, आप कैसे बंद हो? ये बताओ, इस्तीबान कहाँ है? किसी औरत के साथ गया है। पहले ही दिन तुम एक आदमी पर नजर नहीं रख सके। इसका हिसाब बाद में लूंगा तुमसे। आओ मेरे साथ।